हेलो स्टूडेंट, ये जेई एडवांस 2026 पेपर फर्स्ट फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? पार्टिकल इज थ्रोन विद अ स्पीड v फ्रॉम अ पॉइंट o at an angle theta with the horizontal plane such that it passes through the point p at a height of 1 meter and horizontal distance of 5 meter from o as shown in the figure. If acceleration due to gravity is g meter per second square, देन दी करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसमें है क्या कि एक प्रोजेक्टाइल को हम किसी एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं v वेलोसिटी से। तो एक पॉइंट दे रखा है, उसके x वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे रखी है और वर्टिकल डिस्टेंस दे रखी है। तो उस पॉइंट की, तो उस पर बेसिस, उस बेस पर जो है कुछ क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। वो कह रहा है पहला थीटा 45 देन v वेलोसिटी निकालनी है, यानी वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पर, सॉरी ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी ये निकालना। पहले तो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन, क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर इसमें इसको ओरिजिन मान लो को, तो ये एक्स में एक्सिस में कितना, ये 5 चल रहा है, वाई एक्सिस में 1, तो 5,1 से पास हो रहा होगा सॉरी, तो 5,1 से पास होगा। तो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन लिखते हैं कि पहले, तो उससे वेलोसिटी हम निकाल लेंगे, थीटा 45 रख देंगे। तो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2v² cos स्क्वायर थीटा। ये ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन। अब ये 1,5 से पास हो रहा है, तो 1 रख दो y की जगह, x का 5 और थीटा कितना 45 डिग्री, 1045 कितना हो गया 1 हो गया, माइनस जी एक्स स्क्वायर 5 दे रखा है 25 अपॉन 2v² फाइंड आउट करना है। कॉस थीटा 45, तो कॉस 45 1/√2, तो 1/2 हो गया ये, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और तो ये कितना हो गया, उधर गया 25g अपॉन v² इक्वल टू 4। तो v² कितना हो गया 25g अपॉन 4, v कितना हो जाएगा 5/2 ये इतना मीटर पर सेकेंड है, 5√g/2। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बी क्या कह रहा है? थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, द पार्टिकल रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट बिफोर इट रीचेज पी। कहने का मतलब है जब पार्टिकल को हमने ऐसे किया, तो यहाँ से पहुंचने से पहले वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, फिर कम होते हुए मैक्सिमम हाइट कहाँ इससे कम में मिलेगी, ये हमको दिखाना है, ये देखना है या नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं मैक्सिमम हाइट का। अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकल जाएगा तो क्या, अगर ये बड़ा होगा 5 से छोटा आएगा तो पहले वो मैक्सिमम हाइट होगी, 5 से बड़ा आएगा तो ये गलत हो जाएगा। तो यानी पहले रेंज हमें पता है, रेंज से हम निकल जाएगा। रेंज आप जानते हैं, रेंज कितना होता है, v² sin 2 थीटा अपॉन जी। तो मैक्सिमम हाइट की पोजीशन देखेंगे तो r/2 हो जाएगी। पोजीशन ऑफ मैक्सिमम हाइट मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x इक्वल टू r/2, तो v² sin 2 थीटा अपॉन 2g। अब यहां पर हम जो है v क्या दे रखा है, थीटा 45 दे रखा है, तो थीटा 45 रख दो। थीटा 45 पर v कितना है अभी निकाला हमने, यहाँ पर v भी रख दो। v कितना 525g/4 इंटू साइन 2 थीटा साइन 91 हो गया अपॉन 2g हो गया, g से g कैंसिल हो जाएगा, 25/8 कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24, 3125 ये आ गया। तो इतना जो है मीटर की डिस्टेंस हो जाएगा, जबकि 5 मीटर दे रखा, 5 मीटर से छोटा है तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा पहले ही। द पार्टिकल रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट बिफोर इट रीचेज पी, इससे पी से पहुंचने से पहले मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, तो बी भी सही हो गया आंसर। अब सी देखते हैं, इफ थीटा इक्वल 30 डिग्री द पार्टिकल रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट आफ्टर रीचिंग पी, पी के बाद पहुंचेगा वो मैक्सिमम हाइट में। तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री रखते हैं, तो यहाँ से एक्स निकाल देते हैं। v अच्छा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पर पहले v कितना होगा, यहाँ 30 डिग्री रख देंगे, या थीटा 30 डिग्री और डायरेक्ट निकाल सकते हैं
x निकालना है, y। हाँ तो यहाँ पर हम जो है y फिर मैक्सिमम हाइट पता करनी पड़ेगी, चलो ऐसे निकाल लेते हैं। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, देखिए इसमें रख देते हैं थीटा 30 डिग्री, y कितना है 1 इक्वल टू 5, 1030 कितना होता है 1/√3, और माइनस जी एक्स स्क्वायर, एक्स कितना 525 अपॉन 2v स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 √3/2, 3/4, ये हो गया, इतना आ जाएगा। तो यहाँ से g की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 5√3 माइनस 1 इक्वल टू 25, 2 से 2 कैंसिल, 2/3 यानी 50 g अपॉन 3v स्क्वायर। तो v स्क्वायर कितना आ जाएगा 50g अपॉन 5 माइनस √3 इंटू √3, v स्क्वायर ही आ गया। तो यहाँ रख देते हैं, v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 50g √3 अपॉन 5 माइनस √3, v स्क्वायर आ गया। साइन स्क्वायर 2 थीटा 30 डिग्री है, साइन 60 3/2 √3/2, 3/4 हो गया है, 3/4 इंटू 2g। अब इसको सॉल्व करना है, ये कितना हो जाएगा, लगभग g से g कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 25 तो 75 √3 अपॉन 4 5 माइनस √3। अब लगभग कितना आएगा देखिए, √3 1.732, 75 इंटू 1.732 अपॉन 4 इंटू 5 में से 1.732 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3.278 आ जाएगा। करते हैं, देखिए कि हमने v निकाला 1030 डिग्री पर ना, 1030 हो गया 1/√3 g एक्स स्क्वायर 2v स्क्वायर 3/√3/2 3/4 हो गया, ठीक हो गया, 5/√3 माइनस 1 50, ये 2 ऊपर गया 50g अपॉन 3v स्क्वायर, बिल्कुल सही है। v स्क्वायर को उधर लेके इसको नीचे लेके तो √3 ऊपर गया, ये 3, यहाँ 3 छूट गया, देखिए यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो एक 3 नीचे और यहाँ पर होगा v स्क्वायर की जगह एक 3 नीचे इंटू 3 और आ जाएगा, इंटू 3 और आ जाएगा। अब देखिए कितना होगा, ये 17 2 जा, ये लगभग 2 से थोड़ा कम है, 4 3 12 12 24 24 25 3 75, यानी ये लगभग 3 से 4 के बीच में आएगा। ये कितना आएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 से 4 के बीच में, तो यानी ये कितना 5 है, तो उससे पहले ही ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जा रहा है। द पार्टिकल रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट आफ्टर रीचिंग पीक, गलत हो गया, पहले ही पहुंच जा रहा है, तो ये भी गलत। अब अगला थीटा अगर tan इनवर्स 1/5 है, तो यहां से देखिए चौथे में थीटा tan इनवर्स 5 है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा 1/5। अब यहां से cos थीटा कितना हो जाएगा, देखिए ये थीटा है तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5 a √26 हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा 5/√26, ये होगा tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 25 प्लस 1 26 का रूट हो जाएगा 5/1। अब देखिए इसको यहां रख दीजिए, cos की वैल्यू y इक्वल टू y की जगह 1 और x की जगह 5, tan थीटा की जगह 1/5 माइनस g 25g 2v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 25/26, ये कैंसिल, ये 10, अरे ये तो आ रहा है 26 13g अपॉन v स्क्वायर इक्वल टू 0, ये पॉसिबल है नहीं है,
तो यानी ये वेलोसिटी इसकी पॉसिबल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, टेन थीटा पर ये हो नहीं सकता। तो इसके आंसर क्या है, ए एंड बी आंसर हो गए, ए एंड बी आर द आंसर।